तैयार है? स्टार्ट। औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया के विकास का पैमाना मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की खपत रहा है। विराम। इसका उपयोग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विराम। इस तरह विपरीत कारणों से कार्बन उत्सर्जन भी विकास का एक पैमाना बन गया है। विराम। पिछले 150 सालों की प्रगति के दौरान वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन से धरती के तापमान में 1.5 डिग्री तक वृद्धि हो चुकी है। विराम। ऐसा ही रहा तो कुछ दशकों में यह वृद्धि 2 डिग्री से ज्यादा तक हो सकती है। विराम। ऐसा होने दिया गया तो यह नए नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म देगा। विराम। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे रोकने के लिए वास्तव में कारगर उपाय किए जा रहे हैं। विराम। ब्राजील में नवंबर में होने वाले COP30 शिखर सम्मेलन से पहले जारी रिपोर्टों पर गौर करें तो यही धारणा बनती है। नहीं। विराम। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की इनइक्वालिटी लैब की जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति के जरिए जलवायु संकट को बढ़ा रहे हैं। विराम। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 41% के लिए निजी पूंजी जिम्मेदार है। विराम। दुनिया के 1% अत्यधिक अमीर लोग उपभोग आधारित उत्सर्जन के 15% के लिए दोषी है। विराम। ऑक्सफैम की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के सबसे अमीर 0.1% लोगों के समूह का एक व्यक्ति सबसे गरीब 50% लोगों के समूह के व्यक्ति की तुलना में 53 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। विराम। यूरोप में सबसे अमीर लोगों ने 1990 के बाद कार्बन उत्सर्जन में 14% वृद्धि की है, जबकि इसी अवधि में सबसे गरीब लोगों के कार्बन उत्सर्जन में 27% की कमी आई है। विराम। यह आंकड़ा अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ाने वाले विकास के विरोधाभास को भी दर्शाता है। विराम। भारत सहित पूरी दुनिया की ऐसी ही स्थिति मानी जा सकती है। विराम। पैरा। भारत विश्व के प्रमुख कार्बन उत्सर्जकों में से एक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के लिहाज से अब भी विकसित देशों से बहुत पीछे है। विराम। भारत की चुनौती दोहरी है, एक और विकास की गति को बनाए रखना, दूसरी ओर पर्यावरणीय संतुलन को संरक्षित रखना। विराम। यही संतुलन नीति निर्धारकों के लिए कठिन प्रश्न बन गया है। विराम। कार्बन उत्सर्जन के प्रमुख कारणों में ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग, कृषि व वनों की कटाई शामिल हैं। विराम। कार्बन उत्सर्जन की चुनौती से निपटना सिर्फ वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। विराम। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। विराम। विकास के साथ यह टास्क पूरा करना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। विराम। जरूरी है तो सिर्फ यह कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे रखकर विकास के नए प्रतिमान गढ़ें, जिसका आधार प्रकृति के दोहन की पश्चिमी अवधारणा के विपरीत प्रकृति के साथ आगे बढ़ने का रहा है। विराम। पैरा। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर ऊंची वैट दरें लंबे समय से विवाद का विषय रही हैं। विराम। प्रदेश की भाजपा सरकार ने मार्च 2024 में वैट में 2% की कटौती कर उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी थी, लेकिन यह राहत सीमित ही साबित हुई। विराम।
ये बात और है कि इस निर्णय से सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ा। विराम। इसके बावजूद राजस्थान अब भी पड़ोसी राज्यों गुजरात, पंजाब और हरियाणा की तुलना में ईंधन पर सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाले राज्यों में शामिल है। विराम। इस असमानता के चलते सीमावर्ती जिलों में हालात गंभीर हैं। विराम। अलवर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे इलाकों में लोग खुलेआम पड़ोसी राज्यों से सस्ता पेट्रोल डीजल लेकर बेच रहे हैं। विराम। ऐसा हाल प्रदेश में 12 से ज़्यादा जिलों में है। विराम। अलवर जिले से 9 गांव सहित कई स्थानों पर तो यह एक संगठित तस्करी की अर्थव्यवस्था का रूप ले चुका है। विराम।